डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। यह सबके अंदर किसी कोने में बैठा है असफलता का भय, किसी के ऊपर प्रभाव न छोड़ पाने का भय, अपनों से अलग होने का भय, धन चले जाने का भय, सत्ता चले जाने का भय। एक निश्चित आयु पार कर लेने के बाद इंसान का सबसे बड़ा भय होता है जीर्ण होना। जीर्णता जो शरीर में झलकने लगती है, ऊर्जा क्षीण होने लगती है, उल्लास पहले जैसा नहीं रहता, आने वाला जन्म दिवस अब उसे उतना हर्षित नहीं करता जितना पहले किया करता था। वह बचता है कैलेंडर में अपने जन्म दिवस की तारीख को पास आते देखने से, वह कतराता है दर्पण में चेहरे की झुर्रियों को देखने से। पैरा, अभी ही तो हमने जीवन को समझा था, जीवन जीने की कला सीखी थी, कुछ रस चखे थे और इतनी जल्दी जीवन का प्रक्षेपण पथ पूर्ण होने को आ गया। काश कोई विद्या होती, कोई तो तंत्र होता कि समय बांध कर रख लिया जाता। आयु का बढ़ना, समय का हाथ से फिसलते जाना क्या इतना बुरा है कि समय को बांध कर रखने की इच्छा को मन में स्थान दिया जाए। विचार किया जाए कि घड़ी को हाथ में बांध लेने से समय भी मुट्ठी में बंद हो जाता है तो कैसा होता। पैरा, आमतौर पर लोग बीते हुए सुख के पलों को स्मरण करके वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। बीता यौवन उन्हें जीवन से रूप, बल, शक्ति और स्वास्थ्य संपदा की कमी का एहसास कराता रहता है। सफ़ेद होते बाल, आंखों पर चश्मा, माथे पर लकीरें, चेहरे पर ताजगी की कमी। हम तो ऐसे पहले न थे। पीछे मुड़कर देखने पर हम पाते हैं कि हम बीते वर्षों में कितने प्रसन्न थे। चिंताएं कम थीं, कर्तव्यों के बोझ ने हमारी रीढ़ को टेढ़ा नहीं कर रखा था, सामाजिक मान सम्मान की चाह नहीं थी। पैरा, हमने देखा कि शरीर बूढ़ा होता जाता है, पर हम यह नहीं अनुभव कर पाए कि आत्मा हर दिन नया अनुभव, नया ज्ञान पाकर, नई परीक्षाओं से गुजरकर और युवा होती जाती है। आत्मा अपनी पूर्णता और प्रबलता की ओर निरंतर यात्रा कर रही थी। क्यों हमको बीते समय में की गई मूर्खताओं पर विक्षोभ होता है? अतीत में किसी मोड़ पर लिए गए गलत निर्णय के प्रति ऐसा क्यों लगता है कि काश उस समय अक्ल आ गई होती? हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बचपन या अपनी युवावस्था के सुखों को स्मरण करके आहें भरते हैं। कुछ ज्ञानी ऐसे भी मिलेंगे जो अतीत में जाने से साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि चीज़ें एक पैकेज के रूप में मिली हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय की यात्रा करके अतीत में पहुंच गए तो आज की बुद्धि के संग नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान, अनुभव, परिपक्वता भी तो चली जाएगी। प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक
का कहना है कि बूढ़ा होना अनिवार्य है लेकिन परिपक्व होना वैकल्पिक है। पैरा, दुख चाहे आज मिले या कल, यह एक वरदान ही है। सुख मात्र अच्छे कर्मों के पुरस्कार के रूप में मिलता है। वह भोग कराता है, कुछ सिखाता नहीं है। दुख और पीड़ा से शरीर भले ही पीला पड़ता जाए, आत्मा हरी होती जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि मध्यम आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा वरिष्ठ आयु वर्ग के लोग अधिक प्रसन्न रहते हैं। इस विषय पर कहते हैं कि यह बेहतर संघर्ष कर पाने की क्षमताओं के कारण हो सकता है। वृद्ध लोगों में परेशानियों या नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए आंतरिक लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं। पैरा, यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से आत्म प्रशंसा करने वालों की विवेचना की जाए तो यह प्रवृत्ति मन की हीनता को ही दर्शाती है। आत्म प्रशंसा इसलिए की जाती है ताकि यत्र तत्र वाहवाही मिलती रहे, जिससे आंतरिक सुख मिले, क्योंकि सभी का अंतर्मन सम्मान पाने को लालायित रहता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत पड़ जाती है और इसके बल पर सम्मान मिलने लगता है तो उसे बनाए रखने के लिए कुछ क्षति भी उठानी पड़ सकती है। इससे ज़्यादा खतरा अहंकार बढ़ने का भी होता है। पैरा, सबसे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आधुनिक तकनीकी के जरिए जटिल कामों को भी आसान बनाने के इस दौर में कुछ लोगों को शिविर में या फिर शौचालय की टंकी में घुसकर उसकी सफाई करने के लिए उतारा जाता है और उनमें से कई मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर मारे जाते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के भरतपुर में गुरुवार को शौचालय की टंकी की सफाई करने उतरे दो युवकों का दम घुटने लगा तो उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। उन्हें बचाने के लिए तीन अन्य युवक नीचे उतरे तो वे भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। किसी तरह टंकी का एक हिस्सा तोड़कर उन सबको बाहर निकाला गया, मगर तीन युवकों की जान चली गई। इसके बाद एक रस्म की तरह सरकार की ओर से मामले की जांच और पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया। सहानुभूति जताई गई। ऐसी घोषणाओं में शायद ही कभी ऐसी इच्छा शक्ति दिखती है कि शिविर या फिर शौचालय की टंकी की सफाई कराने वालों के जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए। पैरा, यह अफसोसनाक है कि आए दिन शिविर या शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान मजदूरों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। पिछले लगभग एक महीने के दौरान शिविर की सफाई के दौरान कम से कम 7 मजदूरों के मरने की घटनाएं हुई। आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष देश में इस तरह 100 से ज़्यादा मजदूरों की मौत होती है। दुनिया के विकसित देशों में जहां ऐसे कामों को मशीनों से कराए जाने की व्यवस्था बन चुकी है, वहीं भारत में इस मामले में कानूनों का पालन करने की तो दूर, किसी मजदूर को शिविर में
उतारते हुए उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण देना भी जरूरी नहीं समझा जाता। किसी मजदूर की मौत की घटना के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से मुआवजे या राहत की घोषणा होती है।